तो हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो है तुम्हारा डेटा के अंदर हम लोगों को क्या लाना है, वेब ना, डेटा फ्रॉम यहाँ अलग अलग ऑप्शंस हैं तुम लोगों को। यहाँ पे गेट ट्रांसफ़र ये सब हो गया था ना, ये सारे हो गया। ये तो तुम लोग कर लिया है किसी डॉक्यूमेंट से इंपोर्ट डेटा करने के लिए, जब कोई फाइल से कुछ लाना है तो इंपोर्ट डाटा, ये नॉर्मल हो गया। और ये फ्रॉम पिक्चर ये हो गया, और ये हो गया फ्रॉम वेब। हाँ, तो वेब से लाने का हम लोग आज स्पेशली इसी को करेंगे। तो वेब से लाने के लिए क्या करना है, हम लोगों को पहले एक वेब फाइल बनाना पड़ेगा। अब ये वेब फाइल क्या होता है, वेब फाइल मतलब HTML फाइल हो सकता है या कोई XML फाइल हो सकता है जो वेब में चलता है, मतलब वेब में हम लोग शो करते हैं, अपलोड करके रखते हैं, वेबसाइट में खोलता है, तो वो सब होता है वेब फाइल। तो वेब फाइल बेसिकली यहाँ पे HTML के बारे में हम बता रहे हैं। HTML में हम लोग जाके कोड करेंगे, टेबल बनाने का कोड होता है उसमें। हाँ, टेबल बनाते हैं हम लोग, और उसी टेबल को जब तुम एक्सेल में लाना चाहते हो, से तुमने कोई तुम्हारा आइटम लिस्ट है, कुछ प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट से एक लिस्ट बना के वेब में देना चाहते हो कि मेरे दुकान में ये सारे सामान बेचते हैं हम लोग, तो उसके लिए एक लिस्ट बनाया। अब वो लिस्ट को HTML पेज में बनाया, वेब पेज को HTML पेज हिसाब से हम लोगों ने बनाया। अब ये HTML पेज में जब हम लोग वो बनाएंगे तो उसमें टेबल यूज़ होता है, टेबल कोड होता है उसमें। हाँ, टैग बोलते हैं उसको, टेबल टैग। तो वो टेबल टैग से जो बनाएंगे उसी चीज़ को जब हम लोग यहाँ डालना चाहेंगे, एक्सेल में लाना चाहेंगे, अगर कभी ज़रूरत पड़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम वेब। ओके, अब हम लोग यहाँ पे तो हम तुम लोग अभी देखो HTML में बनाने लायक मतलब इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ तो तुम लोग नहीं बना सकते हो। हम इमीडिएट एक को MS Word में बना के तुम लोग दिखा, क्योंकि MS Word में पॉसिबल है कोई टेबल बना लेना फटाफट, है ना। और MS Word हम लोगों का वेब पेज बनाने के लिए भी इजी रास्ता दे के रखा है ना। सेव एज वेब बोलने से ही वो बना देता है। तो चलो एक MS Word में हम लोग वेब पेज बना लेते हैं, कोडिंग नहीं करके, मतलब टैग नहीं यूज़ करके, डायरेक्टली उसमें बोलेंगे तो खुद ही टैग यूज़ करके बना देगा। उसके लिए वर्ड को खोल लेते हैं हम लोग। अब इसमें आते हैं, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बनाना है, टेबल। तो इसमें आ जाओ, से यहाँ पे सिंपली 1 2 3 से ले लिया। ओके, अब इसको हम लोग अपना प्रोडक्ट रखेंगे, हमने जो अभी एग्जांपल बोला था, आइटम, क्वांटिटी एंड प्राइस, बस उतना ही रख देते हैं। अब उसका तुम्हारे पास क्या क्या है, से LED है, LED TV, क्वांटिटी 100 पीस, प्राइस 41,000। दूसरा हम लोग ले लेते हैं से ऑडियो, वो तुम्हारे पास 50 पीस है, प्राइस 21,000। तीसरा हम लोग और एक लेते हैं स्मार्ट फोन, और स्मार्टफोन से तुम्हारे पास 30 पीस है, और हर एक का प्राइस 30,000 करके। ओके, अब इस फाइल को हम लोग सेव कर देंगे एज ए वेब पेज, है ना। सेव एज में चले जाओ, यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ हम लोग किसी लोकेशन पे रखेंगे, कौन सा लोकेशन, डॉक्यूमेंट के अंदर रखते हैं। आइटम लिखा है, चलो आइटम लिस्ट बनाते हैं, इसका नाम आइटम लिस्ट, और इसको एज वेब कर दिया। अब इसमें सेव मारते हैं, ठीक है, बन गया ये। इसको आप क्लोज कर दो।
एक बार हम लोग जाके जिसको बनाया भी उस फाइल को खोल के देखते हैं एज वेब पेज के रूप में कैसे आएगा, क्योंकि उस हमने तो बोला है वेब पेज बनाने के लिए, तो वो सही ढंग से बना पाया ये नहीं बना पाया, वो उसको हम लोग देखेंगे। कहाँ रखा है? डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आप दिस पीसी में रखा होगा शायद ना। तो चलो हम लोग जाते हैं, यहाँ पे एक 2 होता है, तो एक तुम्हारा वन ड्राइव के अंदर होता है और एक हम लोगों का दिस पीसी में होता है। हाँ, इसमें आ जाओ। वन ड्राइव हो गया नेटवर्क के लिए और दिस पीसी हो गया लोकल। अब इसमें जाओ, तुम्हारा फाइल का नाम क्या था, क्या दिया था हम लोगों ने? आइटम लिस्ट। ये देखो ऑलरेडी यहाँ बन चुका है आइटम लिस्ट। है देखो, आइटम लिस्ट को ढूंढते हैं, ये देखो एज वेब पे हो गया। देखा सिंबल आ गया ना माइक्रोसॉफ्ट एज का। ये डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है, इसलिए इसका ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। पर तुम जरूरी नहीं है कि उसी से खोलो, तुम राइट क्लिक करके अगर चाहते हो नहीं मुझे गूगल क्रोम से खोलना है तो इससे भी खोल सकता है। ये तो डिफ़ॉल्ट में आ ही जाता है। तो हम गूगल क्रोम से खोल के दिखा रहे हैं तुम लोगों को। इसमें तुम्हारा जो लिस्ट है वो बना या नहीं, ये देखो बन चुका है, आ गया। आप देखो ये जो है ये तुम्हारा साइट नहीं है, इसको बोलते हैं URL। अब ये लोकल URL है, ये इसीलिए इसका प्रोटोकॉल क्या है? फाइल प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योंकि ये फाइल प्रोटोकॉल नहीं तो HTTP आता, ये लोकल है, इसी मशीन से आ रहा है, इसीलिए वो आया है ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में बिना प्रोटोकॉल नहीं आ सकता। इसलिए प्रोटोकॉल कौन सा आया? फाइल प्रोटोकॉल। लेकिन ये फाइल का जो नेम है, ये देखो पाथ है, ये पाथ देगा वेब पाथ के रूप में है, तो इसलिए इसको URL ही बोलेंगे। इसको एक बार कॉपी कर लो, तुम्हारे लिए ईजी होगा, नहीं तो देख देख के लिखना पड़ेगा। बेटर है आप एक बार कॉपी कर लिया, कॉपी करने से ईजी हो जाता है चीज़। तो अब उसका हमने देख लिया कि सही ढंग से बन चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पे, और मुझे ये लिस्ट को यहाँ रखना है। ठीक है, जहाँ रखेंगे वो दिखाना पड़ेगा बाद में, अगर पहले हम लोग लेके आते हैं उसको। आ जाओ, आने के बाद यहाँ फ्रॉम वेब में क्लिक कर दिया। अब वो बोला कि URL बताने के लिए, है ना, जो URL हमने कॉपी किया था वो URL अगर तुम कॉपी नहीं करोगे तो तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा। समझ गया बात? तो यहाँ पे हमने कॉपी किया बोल के हम इसको यहाँ पेस्ट कर दिया एक बार। अब उसको ओके करो। ओके करने के बाद वहाँ अगर टेबल टैग है तब वो बोल देगा कि इसमें टेबल है, अगर नहीं है तो वो बोलेगा नहीं है, ऐसे ही आएगा। हाँ देखना, ये देखो टेबल्स बोल के आ गया, एक टेबल है, देखा? नहीं तो ये पार्ट आएगा ही नहीं, ये ऊपर वाला पार्ट नहीं आएगा, ये खाली नीचे वाला पार्ट आएगा, क्योंकि इसमें क्या आया? कोड आया ना, ये कोड पार्ट आएगा ही, सबके साथ आएगा। तुम्हें सेव एज वेब पेज मारने के साथ साथ ये पार्ट तो बनेगा ही बनेगा, इसलिए ये तो आएगा सबके साथ। लेकिन ये तभी आएगा जब उसमें सही ढंग से टेबल बना है, समझा? टेबल टैग से बना है, समझा हमने क्या बोला? टेबल टैग जो HTML में यूज़ करते हैं, दूसरे PHP वगैरह में जब लोग HTML को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मुद्दा बात यह है टेबल वहाँ प्योर होना पड़ेगा, जब वहाँ प्योर होगा तभी यहाँ टेबल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझ में आया? अब इसको हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ साथ वो देखो शो कर दिया तुम्हारा टेबल, है ना। अब यहाँ पे बोला क्या कि तुम लोड करो, यहाँ पे देखो लोड, डायरेक्ट लोड करने के लिए बोला कहीं पे भी, या तो लोड टू, हम अब एड्रेस बताएगा तुम वहाँ पे ही रखना, ये ज़्यादा अच्छा ही होता है ना। तो इसलिए हमने लोड टू मार दिया। लोड टू मारने के साथ साथ वो बोलेगा कौन से जगह पे रखे आप, दिखाओ। ये देखो, दिखाने के लिए आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना है या नया टेबल, कौन सा क्या करना है? व्हेयर डू यू वांट टू पुट द डेटा, हम न्यू वर्कशीट में जाएंगे या इसी में रखना है? इसी में रखना है मुझे। तो ये देखो ऑलरेडी हमने रख दिया था, ये अपने आप ले लिया ना, तो उसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के साथ साथ वो क्या करेगा? उस टेबल को यहाँ खींच के लाएगा। ये देखो अपने आप यहाँ घुस गया, यहाँ रेफरेंस के लिए तुमको बता दिया, समझा? कहाँ से आया, क्या हुआ, कौन है, ये सब बता दिया। मतलब बहुत इंटेलिजेंट दिखा रहा है, एक्चुअली है नहीं। तो इसमें देखो सब आ गया। अब इसमें तुमको जो तुमको लाना था निकल गया ना, एक टेबल के रूप में आ गया। अब इस टेबल को तुम चाहो तो टेबल हिसाब से रखो, या देखो ऑटो फिल्टर भी हो चुका है। ये सिंबल आने का मतलब क्या होता है? फिल्टरिंग। अब तुम सब नहीं देखना चाहता है, नहीं हमको खाली LED देखना है तो LED दिखा देगा। तो ये पूरा प्योर टेबल बन के आया है। जब टेबल बन के आता है तभी तो हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, नहीं तो फिल्टर नहीं कर सकते हैं। अब तुम चाहते हो कि नहीं मुझे इसको ऑफ कर देते हैं, मुझे ये टेबल रूप में नहीं रखना है, हमको कन्वर्ट करके रेंज बना देना है। ये देखो रेंज है यहाँ पे, तुम चाहो तो यहाँ कन्वर्ट टू रेंज मारोगे, तब इसका यहाँ पे एक रेंज के रूप में, टेस्ट डेटा के रूप में वो रह जाएगा। समझा?
तो इसको कन्वर्ट करें ना ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि आप लोगों को ये बात में ज़रूरत पड़े से देख पाओगे। तो यहाँ तक आप लोगों का फ्रॉम वेब का हो गया, ठीक है, कोई डाउट? ओके फाइन।